नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण कथा के अगले भाग में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम शिव पुराण का रूप का वर्णन सुनेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। इस पुराण में लगभग 25,000 श्लोक हैं तथा यह क्रमशः 7 खंडों से बनी है। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। इनमें से रुद्र संहिता के 5 खंड हैं तथा वायव्य संहिता के 2 खंड। शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेद व्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा है। मूल शिव महापुराण की श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा है। यह पुराण समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय तथा निष्काम धर्म का उल्लेख है। साथ ही इस ग्रंथ में श्रेष्ठ मंत्रों समूहों का संकलन भी है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव पुराण से शिव के अति नज़दीक जाया जा सकता है। इस पुराण का पाठ करना और सुनना सभी फलों को देने वाला है। शिव पुराण के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इनका श्रवण करे। 12 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। कहा जाता है कि इस महापुराण का पाठ करने से या सुनने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि यह पाठ सावन मास में किया जाए तो कथा का महात्म्य कई गुना बढ़ जाता है। शिव आदि अनादि और जन्मे अजन्मे हैं। तो आगे दोस्तों हम विघ्नेश्वर संहिता का वर्णन करेंगे। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओमकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातःकाल ही भोर बेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। दोस्तों आगे हम रुद्र संहिता का वर्णन सुनेंगे। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती ब्याह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से युद्ध और उसके संहार आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत तथा गन्ने के रस, पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मालिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आद्य शक्ति का, माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शतरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेतमुख तथा ऋषभदेव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई जाती हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह सब रूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। भगवान शिव की शिव पुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में भगवान शिव की अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों
शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्ट मूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान मतलब सूर्य, महादेव चंद्र, क्षेत्रज्ञ जीव अधिष्ठित है। चराचर विश्व को धारण करना, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह संपदित होना, उग्र आकाशात्मक रूप भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक, जगत का प्रकाशक सूर्य, धूलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना महारूप महादेव के रूप हैं। कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंग क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिंता भूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुक वन में नागेश्वर तथा शिवालय में घुमेश्वर हैं। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के सदर्भ में व्याघ्रा और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय से शिव की महिमा करने से शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यापक वक्तव्य किया गया है। तस्यैव रुद्र दृष्ट्वा तथा सर्व पापे प्रमुच्यते जीवंत मुक्तो भवते सोऽपि योगतो बद्रीवने दृष्ट्वा रूपम नरस्यैव तथा नारायणस्य च केदारनाथेश्वर नामशु मुक्ति भागी न संशयः। इस संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है और शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। तो दोस्तों आगे की हम जो रुद्र संहिताएं हैं, आगे की जो उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता है और भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतार है, उसका वर्णन हम आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।